इसको रगड़िए, देखिए यहाँ 12, ठीक है। अब इसको धकेलिए, 9 81, 9 91, 9 10। अब इसको जी कौन कोना, तो एगो दूगो जीरो पहले लिख लीजिए, आंख मारना है, बना देना है, ठीक है ना। वैसे तराजू बोला जाता है, ठीक है। ये तराजू है, इसको पकड़ने वाला इधर दीजिए, ठीक है। नहीं है इस एग्जाम में कभी इस प्रकार से मत बनाइएगा। अभी हम बता रहे हैं उस प्रकार से बनाइएगा। 5 सेकंड में आंसर प्राप्त, नहीं कलम का जरूरत पड़ेगा, नहीं आपका रफ पेज का जरूरत पड़ेगा। अच्छा, इसको धकेलिए इधर, बारचक भत्ता धकेल के निकालिए इधर से बारी का। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम ही है साधारण। एकदम साधारण तरीके से हम बताएंगे, आप सबों को उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आएगा। लेकिन वीडियो को आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो का पूरे रहस्य वीडियो के लास्ट में ही मिलता है, इसीलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए आज हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का कुछ कोडिंग पहले बता देते हैं, ताकि हम क्वेश्चन में कुछ कोडिंग करेंगे तो आप लोग को पता चले। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल यानी कि इसका हम कोडिंग पी रखे हैं, प्रिंसिपल का, जिसका हिंदी होता है मूलधन। अमाउंट, जिसका कोडिंग हम ए रखे हैं, जिसका हिंदी होता है मिश्र धन। इंटरेस्ट, जिसका हम कोडिंग टी रखे हैं, इसका हिंदी होता है ब्याज। रेट, जिसका हम कोडिंग आर रखे हैं, जिसका हिंदी दर होता है। टाइम, जिसका हम कोडिंग टी रखे हैं, जिसका हिंदी समय होता है। अब देखिए इंटरेस्ट बराबर रेट गुने टाइम कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, रेट गुने टाइम। देखते हैं मूलधन किसे कहते हैं। मूलधन कहते हैं उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। जैसे कि हम किसी से 5,000, 10,000, 1,000, 2,000 रुपया लिए हैं, वो हमारे लिए मूलधन हो गया। ब्याज किसे कहते हैं? ब्याज कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। इस अतिरिक्त धन को ही ब्याज कहा जाता है। जैसे हम 5,000 रुपया लिए हैं किसी से, अगर 2%, 4% की दर से 2 साल 3 साल के बाद हमको उससे अधिक करके पैसा देना पड़ता है, तो मूलधन से जितना अधिक देंगे वही मेरा ब्याज होगा। देखिए जैसे दर है, अगर हम 5,000 रुपया लिए हैं किसी से ब्याज पर 5,000 रुपया, तो ये जो लिए हैं ना उधार, ये मेरा मूलधन हुआ। जो भी आदमी देता है ना, वो कहता है कि हम तुमसे 5% लेंगे पर एनम, 5% या 10% डिसाइड पहले कर देता है। ये तो हम ले लिए, अब हम कितने साल के बाद दिए, 6 महीना के बाद दिए या 1 साल के बाद दिए, 2 साल के बाद दिए, तो वो होता है समय यानी कि टाइम। अगर हम मान लीजिए हम 2 साल के बाद दिए तो ये मेरा टाइम, समय यही हुआ। ये जो रेट है आर, ये आर हुआ, ये मूलधन हुआ। अगर मान लीजिए 2 साल के बाद 5% की दर से हम इसको धन दिए, तो 5,000 से तो ज़्यादा दिए होंगे। जो ज़्यादा देंगे, 5,000 से जितना ज़्यादा देंगे वो मेरा इंटरेस्ट होगा। और जो टोटल मान लिया 5,000 था, अगर हम इसको 6,000 रुपया दिए, ये 6,000 मेरा मिश्र धन हो गया। 6,000 मिश्र धन हो गया, 5,000 से कितना अधिक दिए हैं, 1,000 मेरा ब्याज हो गया, है ना। इसी को ब्याज कहा जाता है। इसीलिए हम एक चीज़ यहाँ देखिए, कोडिंग पहले बता दिए। आय मतलब इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन, ये मिश्र धन है ना, मिश्र धन में से ये मूलधन घटा देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट। मिश्र धन निकालना तो ये मूलधन अभी बताएं एग्जाम्पल में 5,000, इंटरेस्ट कितना 1,000, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। अब देखिए अगर हमको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना हो तो मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो ये मूलधन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये कोडिंग हम इसीलिए लिख दिए, पहले बता दिए थे। आय की क्या, आय बराबर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट निकालना हो तो मिश्र धन में से मूलधन घटाइए। अगर मिश्र धन निकालना हो तो मूलधन प्लस इंटरेस्ट कीजिए, अगर मूलधन निकालना हो तो मिश्र धन में से इंटरेस्ट घटाइए। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। ये सिंपल इंटरेस्ट में पूरे सवाल इसी फार्मूला को बनेगा, इससे बाहर कहीं कभी नहीं हम जाएंगे।
इसी फॉर्मूला पर इसका नाम है साधारण ब्याज। एकदम साधारण तरीके से बताएंगे, बहुत आसानी से बनेगा आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 888 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ब्याज पूछ रहा है ना। ब्याज पूछ रहा है तो सबसे पहले हम एक चीज इसमें बता देते हैं, ये बता देते हैं कि मूलधन क्या है। देखिए 888 रुपये की राशि, 888 रुपये यही मेरा मूलधन है। क्या है? पी है। पी मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। हम इसीलिए कोडिंग पहले बता दिए थे 888 रुपया। ठीक है। देखिए आर क्या है? 18% वार्षिक दर से, दर कितना हो गया? आर रेट 18%, कितना हो गया? 18%। देखिए 5 वर्ष के अंत में कितने साल के बाद दिया? 5 साल। टाइम, टी फॉर टाइम, 5 वर्ष के अंत में दिया है ना। तो 5 साल के अंत में जो दिया, कहता साधारण ब्याज अर्जित कितना हो। साधारण ब्याज पूछ रहा है, मतलब ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है SI। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है, अभी बताए थे, मूलधन गुने R गुने T बट्टा 100, यही सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर बैठा दीजिए। मूलधन कितना है? 988 मल्टीप्लाई आर है 18%, उसको मल्टीप्लाई टी है 5 वर्ष, बट्टा कितना होता है? 100। अब देखिए इसको आराम से काटिएगा, बहुत जल्दी कट जाएगा। कैसे काटेंगे इसको देखिए। 20 पंचे 100, ठीक है, 100। इसको हाफ कर दीजिए 10, इसको भी हाफ कर दीजिए 9। अब देखिए इसको मत काटिए क्योंकि यहाँ भाग देने में आसान होगा। 9 है 72, 9 है 72 और 7 79, 99 81 और 7 कितना हो गया? 88 बट्टा कितना? 10। 10 है, नीचे एक जीरो है ना, तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दे, इसको हटा के यहाँ पॉइंट दे दीजिए। कितना हो गया? 889.2, 889.2 इंटरेस्ट हुआ। यही हमसे पूछा जा रहा था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। कह रहा है कि 85 यानी कि 8500 रुपया उधार लिया। हम बोले थे जो उधार लेगा होगा मूलधन। कितना उधार लिया? 8500 रुपया उधार लिया है, ये मेरा हो गया मूलधन। लेकिन किस दर से लिया है? दर कह रहा है, आर कह रहा है 9% की दर से ले रहा है। ठीक है, 9% की दर से ले रहा है। कितने वर्ष के अंत में दिया है वापस दिया है 2.5। 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। क्या भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। इतना वर्ष के अंत में दिया, उसे कितना धन वापस देना होगा। मतलब 2.5 साल के बाद 9% की दर से 8500 रुपया जो लिया है उसको कितना पैसा देगा। मतलब हमसे पूछ रहा है मिश्र धन, यानी कि मूलधन में ब्याज जोड़ के कितना देना वो पूछा जा रहा है। सबसे पहले SI निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। क्या होता है? मूलधन गुने R गुने T बट्टा 100। क्या है? बट्टा 100। अब इसको क्या करेंगे? लेते हैं। देखिए सब तो मल्टीप्लाई में है ना, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए यहाँ से ये कितना हो गया? 85 मल्टीप्लाई 9 × 45 बट्टा 2। अब देखिए अगर गुना करने 2 अंक का गुना हो गया, टाइम लगेगा तो इसे लिख लिया 85 मल्टीप्लाई 45। इस दोनों को गुना करिए, 5 25, कितना? 2 बचा, 8 पंचे 40, 5 चौक 20, तो दोनों को जोड़ दिए 60, 60 2 62, तो कितना बच गया? 6, 8 चौक 32, 6 38, कितना हो गया? 3825 बट्टा 2। इसको 2 से काट देंगे तो 19 दूनी 38, अब 12 12.5 दूनी 25 हो गया। 0.5 क्या आया? ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया। यहाँ निकाले थे इंटरेस्ट। हमसे पूछा कितना धन वापस देना होगा,
मतलब मिश्र धन जितना पैसा लिए थे वो तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ ये भी देना पड़ेगा ना। तो यानी कि मिश्र धन मतलब ए पूछा कि बताए थे मिश्र धन निकालना हो तो मूलधन में इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए। तो 1912 जोड़ देंगे, 1912.5 जोड़ देंगे तो ये धन कितना आ जाएगा, पॉइंट तो आएगा ही, 21 तो आएगा। उसके बाद 9 5 14 4 10 10,412.5 आएगा। यही हमसे पूछा जा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3600 रुपये की राशि, ये तालब से होगा, राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 25/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो। कहता है 3600 रुपया को 2 भाग में इस तरह बांटिए जो दोनों धन बराबर हो लेकिन अलग अलग है। 3600 रुपया, तो मान लीजिए पहला धन है x, पहला x है, तो दूसरा क्या हुआ, 3600 में से x घट जाएगा, 3600 में से x घट जाएगा, यही होगा। टोटल 3600 है तो पहला x है तो दूसरा 3600 में से x। कह रहा है कि पहले भाग को 5% वार्षिक, तो पहले भाग को 5% वार्षिक, पता ये मूलधन है, मूलधन गुने r गुने t, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, तो गुने t बटा क्या होता है, बटा होता है 100। फिर कह रहा है दूसरे भाग पर 25/4, तो ये हो गया मूलधन गुने r, क्या होगा, गुने r गुने t बटा 100। यहाँ लिखी चाहिए, यहाँ लिख दी, यहीं लिख दीजिए, कोई बात नहीं, बटा 100 हो गया। आपस में दोनों बराबर है, तो ये दोनों क्या कर आपस में बराबर है, तो बराबर में आ गया। तो आप इसको, हमको तो पता है कैसे कैसे काटते हैं, दिल में दिल धीरे धीरे मिलाइए, सब तो मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता है बराबर के केस में ऊपर वाले को ऊपर से काट दीजिए, नीचे वाले को नीचे से काट दीजिए। तो 100 इसे धकेलिए इधर, 100 को इधर 100 की तरफ धकेल के काट दिए। देखिए यहाँ कोनट्ठी में कटेगा, मल्टीप्लाई में कट गया। देखिए यहाँ से ये 5 से इसमें सटाइए, ये कितना आ गया, 5 आया, ध्यान दीजिए 5 आया। आप तो कुछ कटे, इसको नहीं काटे क्योंकि ब्रैकेट में ना। देखिए अब यहाँ कितना बचा, ये बचा 3x बराबर इसमें 5 से इसमें भी होगा, 5 से इसमें भी होगा, तो हमको गुना करने में टाइम लगेगा, तो इसे लिख ले 3600 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5x। ठीक है, आप ही बताइए, ये माइनस है ना, तो बराबर की इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 बराबर कितना, 3600 मल्टीप्लाई 5, ये 8 से तो कटेगा, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, यानी कि 450। एक्स बराबर कितना हो गया, 5 चौक 20 2 22, 2200। पहला भाग कितना है, पहला को x माने थे ना, पहला भाग है 2200। दूसरा भाग क्या करेंगे, दूसरा भाग निकालेंगे, तो दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग कितना है, देखिए 3600 माइनस क्या था x ना, तो x का वैल्यू कितना आया 1200, सॉरी ये गुना 5 चौक 20 2250 होगा, ये 2250 हो गया। पहला भाग 2250, तो दूसरा भाग निकालेंगे तो 3600 माइनस x, तो x का मान 2250। आप देखिए कितना आ जाएगा, घटा लीजिए, ये हो जाएगा 50 6 7 6 13 1350, 1300 750 6 1350। दूसरा भाग कितना है 1350, पहला भाग 2250। यही पूछ रहा था हमसे कि ये राशियां क्रमशः दोनों भाग का अलग अलग 3600 का 2 भाग में करना था, तो पहला भाग आ गया 2250, दूसरा भाग है 1350। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। x तथा y को 2 समान राशियां हैं, 7.5% वार्षिक से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। ये बहुत साधारण क्वेश्चन है। पहले हम आपको इसको 2 प्रकार से बताएंगे। पहले देखिए x और y 2 पार्टी है, दो को x तथा y को 2 समान राशियां, x और y को 2 समान राशि, तो मान लीजिए पहला x का मूलधन तो नहीं दिया, मान लिए मूलधन p यानी कि प्रिंसिपल मूलधन मान लिए। ठीक है, हमको पता है क्या मूलधन गुने r होता है, तो पहला भाग कितना r 7.5%,
गुने टी कितना है 4 बट्टा क्या होता है 100। ठीक है, दूसरा भाग फिर मूलधन मान लिए पी गुने आर, दो समान राशि है सेम 7.5% की दर से है, वहाँ लिख दिया है 7.5 मल्टीप्लस समय 5 वर्ष दिया है इसका 5 वर्ष बट्टा टी, क्या करेंगे बट्टा टी। अब ये दोनों में अंतर पूछ रहा है, क्या कर रहा है दोनों में अंतर निकालना हो ये है ना, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना का अंतर है इसमें से इसको घटा के लिखिएगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए कितना 150 है ना, इसमें से इसको घटाइएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटा लीजिए, अंतर निकालना हो तो बड़ा में से छोटा को घटाना ही पड़ेगा है ना। अंतर ये बड़ा होगा, ये 5 साल का, ये 4 साल का है, तो इसमें से इसको घटा कर अंतर लिख लिए, नहीं तो हम लिख देते हैं क्या है P गुने R गुने T बट्टा 100 माइनस P गुने R गुने T बट्टा 100। अंतर निकालना हो तो अंतर बराबर अंतर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ कीजिएगा, क्या करना है, ये नीचे तो सेम है तो एलसीएम तो आपको पता चल गया कितना होगा, जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाला को जैसे वैसे जोड़ घटाव कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये 7 पंचे 35 और 2.5 37.5 कितना हो गया 37.5 पी माइनस 7 चौक 28 2 30 पी। ठीक है, बराबर 150। आप ही बताइए 37 में कितना बच जाएगा 7.5 पी बट्टा 100 बराबर 150। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक अंक है ना, तो एगो जीरो डाल दे, 75 दूनी 150, ये 2 से गुना कर दे कितना हो गया पी बराबर 2000। पी बराबर कर ये कह रहा है कि राशि कितनी है, मतलब तो प्रत्येक दी गई राशि मतलब दोनों का अलग अलग था ना, दोनों का प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपया है। चलिए, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना करिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे करना ही नहीं है, ऐसे हमको एकदम साधारण तरीके से बनाना है, आंख मारना है बना देना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ कह रहा है 7.5% है, हम बताए थे इंटरेस्ट निकालना हो तो आर गुने टी करते हैं, आर गुने टी करते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है ब्याज में अंतर, ब्याज में इंटरेस्ट में अंतर है, आर गुने 7.5% 4 वर्ष के लिए, 7.5% कितना वर्ष के लिए 4 वर्ष की, यही सूत्र लगाते हैं, कितना हो गया 30% ब्याज हो गया। फिर 5 वर्ष के लिए है, फिर 5 वर्ष के लिए है, 5 वर्ष कितना हो जाएगा अभी किए थे 37.5 है ना। कह रहा है अंतर, ये अंतर है ना, तो ये दोनों में कितना का अंतर है देख लीजिए, अंतर है 7.5% का, प्रतिशत आके 100 डाले, लेकिन अंतर है 150 का, अंतर है 150 का, ये पॉइंट हटाइए यहाँ एक जीरो दीजिए, 75 दूनी 100, 2 से 2000 कितना हो गया 2000। हमको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम ऐसे निकाल लेना है। क्या करेंगे, पहले दोनों का गुना करके ये हो गया, फिर इसका गुना करके ये हो गया, अब दोनों का अंतर, क्यों अंतर निकाले, क्योंकि कह रहा है ब्याज का अंतर दिया हुआ 150 रुपया, तो ये अंतर है 150 रुपया, लेकिन अंतर दोनों में 37.5 30, दोनों का अंतर है 7.5%, तो ये प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे लिखेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो फिर एगो जीरो लिखेंगे, 75 दूनी 100 और दूसरे को ठीक गुना 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया, यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की दर क्या है, मतलब आपको आर पूछ रहा है, ब्याज की दर क्या आर पूछ रहा है। पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, उसके बाद पढ़ते जाइए, कोडिंग करते जाइए तो आसान होगा। देखिए, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित धनराशि पता नहीं है, तो मान लीजिए पी मूलधन, पी हमको पता है क्या होता है पी गुने आर, यहाँ क्या है निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर, दर भी नहीं पता है, पी गुने आर गुने टी। देखिए यहाँ दिया 4 वर्ष के लिए, कितना ले है 4 वर्ष, बट्टा कितना होता है 100, ये सूत्र होता है। ठीक है, आगे दे निवेश किया,
यदि उसने इसी राशि को मतलब यही मूलधन को इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया हो, तो मतलब P गुने R गुने T बट्टा 100 किया होता, तो इसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले ब्याज की राशि से 50% अधिक होता। कहता इसका जो 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता ना, तो पहले जितना ब्याज आता उससे अभी 50% अधिक आ रहा है। ये देखिए, हम ऐसे करके एक बार बताए थे, ये इसको क्या बोलते हैं, तराजू बोला जाता है। ठीक है, ये तराजू है, इसको पकड़ने वाला इधर दीजिए। ठीक है, अभी पलड़ा बराबर है, ये पलड़ा ये कह रहा है 50% अधिक होता, ये अधिक होता। तो अगर हमको यहाँ बराबर करना हो तो ये तो अधिक होता ना, तो किस साइड डालेंगे, इस साइड डालेंगे। 50% अधिक मतलब 150 बट्टा 100। देखिए 50% का मतलब होता है, इसको चेंज करेंगे तो ये होगा 50 बट्टा 100। अधिक कहेगा तो नीचे वाला को ऊपर जोड़ दीजिए, 150 बट्टा 100। ठीक है, देखिए ये तो अभी क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। अब हमसे पूछा है ब्याज की वार्षिक दर क्या है, आप ही बताइए। ये तो बराबर केस हो गया। ये समीकरण एक ही समीकरण हुआ, एक समीकरण से मूलधन भी और रेट भी निकलेगा, कभी नहीं निकाल सकते। एक समीकरण से दो चीज कभी नहीं निकलता, इसीलिए क्वेश्चन हो गया ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, सकता है। ठीक है, क्योंकि एक समीकरण से कभी भी दो मान नहीं निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? चलिए हर क्वेश्चन को हम बोलते हैं एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ते जाइए, कोडिंग करते जाइए, काम और आसान हो जाएगा। इसको हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? सो देखिए, कहता एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक की होती, अब मान लीजिए मूलधन तो पता नहीं है क्या था, मूलधन मान लीजिए P गुने R गुने T, कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए बटा क्या होता है? बटा होता है 100। इस धन पर निवेश किया गया है, इस दर से निवेश किया गया है। यदि यह निवेश 3% अधिक होती, यही निवेश P गुने R 3% अधिक, मतलब यहाँ R माने थे तो 3% अधिक, R प्लस 3 गुने समय कितना दिया था? 2 वर्ष बट्टा T 3% अधिक निवेश किया होता, इससे ये अधिक कितना लाता? 72 रुपया अधिक लाता। कितना लाता? 72 रुपया अधिक लाता। इसका भी कैलकुलेशन आसान है, कर सकते हैं। नहीं करना हो तो इससे और आसान तरीका बता देते हैं हम। ठीक है, अगर यहाँ करना हो तो कर लीजिए, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। क्योंकि देखिए इस प्रकार से एक क्वेश्चन और बताए थे, माइनस है ना, जब नीचे सेम हो जाए, एलसीएम अगर सेम हो जाए 100, तो ऊपर वाला को जैसे गुना करके जोड़ करके कर लीजिए, क्योंकि नीचे सेम है ना, तो आसान बनेगा। चलिए सेकेंड देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। एग्जाम में ऐसे तो बनाना ही नहीं है, ऐसे एग्जाम में कभी इस प्रकार से मत बनाइएगा। अभी हम बता रहे हैं उस प्रकार से बनाइएगा। 5 सेकंड में आंसर प्राप्त, नहीं कलम का जरूरत पड़ेगा, नहीं आपका रफ पेज का जरूरत पड़ेगा। देखिए एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से कितना हो गया? 2 वर्ष के लिए। यदि यह निवेश 3% अधिक कर देता, आप बताइए, पहले ये बताइए कि मरने से हो जाता, वार्षिक बता 1200 आएगा। देखिए इंटरेस्ट बराबर क्या बताए थे? R गुने T बताए थे हम, इंटरेस्ट बराबर R गुने T। देखिए 2 वर्ष के लिए 3% अधिक करता तब ना 72 रुपया अधिक मिलता। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? देखिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2 वर्ष कितना परसेंट अधिक किया? 3% अधिक किया, यानी 3% है तो 3 दूनी 6%। यही 6% अधिक हुआ तब ना 72 रुपया अधिक मिला। तो अधिक बराबर अधिक, अधिक बराबर अधिक। 3% अधिक किया तो 2 वर्ष में कितना? 6% हो गया। यही 6% अधिक के कारण 72 रुपया अधिक मिल रहा है। तो अधिक बराबर अधिक,
बारछक, इसको धकेलिए इधर, बारछक 72, धकेल के निकालिए इधर से, 12 का 12 कितना हो गया 1200। समझ में आ गया गुना। बराबर केस में ऊपर वाला को ऊपर के नीचे वाला के नीचे से, बारछक 72 यहाँ 12 आएगा। बराबर केस में कोनठी गुना होगा, 12 को 100 से गुना करके कितना हो गया 1200। यही मेरा आंसर आ गया। इसीलिए बता, इस प्रकार से कभी एग्जाम में मत कीजिएगा, इसी प्रकार से बनाना है आपको। ये हम बता दिए वैसे इस प्रकार से निकलेगा। प्रश्न नंबर 7, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से, ये पूर्णांक है, 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपये की कमी आई। देखिए सेम क्वेश्चन है, ऊपर जैसे बनाए तो वैसे, फिर वही दिल लेकर आए हूँ सनम। देखिए वहाँ था अधिक, यहाँ है कम। देखिए अगर हम कोई भी चीज़ 8% की दर से इन्वेस्ट किए पहले, अगर 8% की दर से इन्वेस्ट किए पहले, इसको पूर्णांक है, 7.3/4 है, तो 7.3/4 है, इसको साधारण भिन्न बनाइए, 7 चौक 28 3 31, 31/4% है ना, 31/4, मतलब ये 8 से कम है। पहले हम इन्वेस्ट किए 8% पर, उसके बाद कर दिए सम 7.5 पर, है ना, इसी के कारण हमको कमी आया। देखिए 8% किए थे तो कितना हो गई, पूर्णांक तोड़िए तो 31/4% है, दोनों प्रतिशत में, 8 चौक 32, यानी कि 1/4%। प्रतिशत में कितना कमी आया, प्रतिशत में कमी आया 1/4% का, बराबर, लेकिन रुपया में कितना कमी आया 61.5 का। कमी बराबर कमी, प्रतिशत में कमी आया 1/4 का, लेकिन रुपया में कमी आया 61.5 का। कमी बराबर कमी, आप 0 कहाँ से लिख दिए, ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा। आप देखिए यहाँ हटाइए 1 0 यहाँ बैठाइए, ठीक है, क्योंकि एक अंक है ना। अब फिर ऊपर भी एगो डाल लीजिए, एगो यहाँ भी डाल लीजिए। अगर ये पलड़ा बराबर करना हो, ये पलड़ा बराबर करना हो, इधर 2 डाल देंगे, इधर 2 डाल देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा, कभी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ऊपर 1 डाल दिए, नीचे भी 1 डाल दी, क्यों डाल दिए, 2 0 काटने में आसान हो गया, ठीक है। अब बराबर का केस में कोनठी गुना होगा, जी कौन कोना, देखिए ये 0 लिख दीजिए यहाँ, 0, 5 चौक 20, 2 4 2 6, 6 चौक 24, यानी कि कितना मूलधन था, 24,600 रुपया मूलधन था। कितना इससे पहले वाला क्वेश्चन में अधिक बराबर अधिक किए थे, इसमें कम बराबर कम कर दिए। इसको भी आप बना सकते हो, जैसे पहले क्वेश्चन बनाए थे उस प्रकार से बनेगा, लेकिन उस प्रकार से आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, इस प्रकार से बनाना है आपको। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। इस मूलधन के तिगुने राशि पर 10% वार्षिक से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितनी होगी। देखिए पहला कह रहा है किसी धनराशि पता नहीं, मान लीजिए P मूलधन, P मूलधन गुने R ये R है, गुने T बट्टा 100 बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र है P गुने R गुने T बट्टा 100 बराबर साधारण ब्याज, ठीक है, 1200। इसको रगड़िए, देखिए यहाँ 12 6 दूनी 12 कितना हो गया 200, अब 25 8 200। अब जी कौन कोना, 25 को 100 से गुना करे कितना हो गया 2500, मूलधन कितना हो गया 2500। अब देखिए इस मूलधन से तिगुनी राशि, जितना मूलधन आया उससे तिगुना राशि, मतलब 2500 के तिगुना कितना हो जाएगा 7500। 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में, तो P ये P था ना, इसका तिगुना P गुने R 10% वार्षिक है यहाँ पे, है ना, गुने T 2 वर्ष के लिए, बट्टा 100, ये काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 75 दूनी 150, 150 को 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1500। कितना ब्याज होगा 1500, यही पूछ रहा है कि अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1500 होगा। यही हमसे पूछे, एकदम सिंपल तरीका से बनाइए, इसका नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट। इसी प्रकार से इसको सिंपल ही तरीका से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर
तथा शेष, यहाँ शेष है, शेष प्रिंट गलती हो गया, शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपया मिले तो वो धनराशि क्या है, मतलब मूलधन क्या है। मूलधन हमको दिया नहीं है, तो अगर एक्स वाई मानने से कोई फायदा नहीं। मूलधन मान लीजिए 1 है, पी कितना है 1 है, निकालने में आसान हो जाएगा। पी कितना मान लिए 1, पी मान लिए 1, मूलधन 1 मान लीजिए। आप बताइए किसी धनराशि का 1/3, तो इसका 1 का 1/3 कितना होता है, 1 का 1/3 1/3 होता है। आपको ये क्या है, आपका मूलधन इस 1/3 है, कितने परसेंट की दर से, 3% की दर से, 3 से गुना कर दीजिए, कितना परसेंट, 3% की दर से, तो कितना हो जाएगा, ये कट के कितना परसेंट हो गया, 1% हो गया। ठीक है, फिर आगे देखिए 1/6 भाग मूलधन का 1/6, 1 माने 1/6 कितना परसेंट की दर से, 6% की दर से, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 1%, ये भी आ गया। ठीक है, तथा शेष धनराशि 8%। आप बताइए पहला धनराशि था 1/3, दूसरा था 1/6, इसका कितना एलसीएम, एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 6 1 6, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2, यानी कि हाफ तो हो गया। तो शेष कितना बचा, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधे न बचेगा, शेष कितना बच गया 1/2, 1/2 बच गया। कहता शेष को 8% वार्षिक दर से, कितना दर से 8% वार्षिक, तो कितना 4 आएगा ना, तो 4। कहता है कि यदि एक वर्ष का, ये सब मिला के एक वर्ष के अंत में 600 रुपया ब्याज मिलता है, लेकिन आपको यहाँ परसेंट में कितना ब्याज मिला, 5 4 1 5 1 6, कितना परसेंट मिला 6, हमको ब्याज मिला 6%, लेकिन ब्याज मिल रहा है हमको 600, 1 बराबर 100, यानी कि 100 को 100 से गुना करेंगे तो कितना मूलधन है, 10,000 रुपया मूलधन है। इसी प्रकार से बनाइए, 5 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा पूरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यदि प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 रुपया ब्याज के रूप में देती है, तो यह ऋण कितनी है। मतलब कह रहा है कि ऋण लिया, लेकिन ऋण कितना लिया वो पता नहीं है, लेकिन 6% की दर से बात करके ऋण लिया है। लेकिन कह रहा है कि अगर प्रति वर्ष, अगर 1 साल के अंदर में नहीं देगा तो प्रति वर्ष 1 साल के बाद ये 6 से 7.5 हो जाएगा, फिर अगला साल में 7.5 से 9 हो जाएगा, प्रति साल 1.5% बढ़ेगा। उसके बाद 3 साल के अंत में, 3 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में दिया है, 8190 रुपया ब्याज के रूप में दिया है। तो आपको ये बताना है कि वो समिता जी था, वो ऋण कितना रुपया लिया था। बहुत सिंपल है, आप तो एक्स वाई बना के खुद बना सकते हैं, लेकिन हम एक्स वाई मानेंगे नहीं, हमको एक्स वाई तो मानना नहीं है। आप ही बताइए, पहला साल का हम ब्याज निकालेंगे तो हमको पता है इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, आर गुने टी। ठीक है, अब देखिए पहला साल कितना इंटरेस्ट दिया होगा, आर गुने पहला साल 1, कितना परसेंट हो गया, पहला साल तो 6% दिया होगा। दूसरा साल प्रत्येक साल 1.5% बढ़ेगा, तो दूसरा साल कितना दिया होगा, 7.5% दिया होगा। लेकिन 3 वर्ष की समाप्ति के बाद दिया, तो तीसरा साल कितना दिया होगा, 7.5 में फिर 1.5 जोड़ दीजिए, कितना परसेंट दिया होगा 9%। लेकिन 3 साल में कितना परसेंट ब्याज दिया, सो देखिए टोटल परसेंट में कितना दिया, तो 9 6 15, अब 5 20 2 22, 22.5% दिया, कितना 22.5% दिया। 3 साल के अंत तक में परसेंट में 22.5% दिया, कितना दिया 22.5%। लेकिन 3 वर्ष के अंत में ब्याज कितना दिया, 8190। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट को हटाएंगे तो आगे 1 0 लगा देंगे क्योंकि 1 अंक है। अब देखिए 25 चौका 100, 0, 25 चौका 100, 0 बैठा दे, 25 से 25 नम्मा, ठीक है। अब इसको धकेलिए, 9 81, 9 91 910। अब इसको जी कौन कोना, तो 1 2 0 पहले लिख लीजिए और 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 1 4, 9 चौक 36, कितना आ गया 36,400 रुपया समिता जी ने उधार लिया था।
तो 3 साल में 8190 रुपया ब्याज के रूप में दिया। इसीलिए दिया इतना ब्याज क्योंकि 6% पहला साल, दूसरा साल 7.5%, तीसरा साल 9%, प्रत्येक साल 1.5% की वृद्धि होता था। अगला पार्ट में इससे भी आसान तरीका से बताएंगे। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैप्टर के बाद हम कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आएंगे, उसको भी साधारण तरीका से बताएंगे, लंबा नहीं बताएंगे, ना एक्स वाई मानना पड़ेगा ना वाई मानना पड़ेगा।